राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही नितिन नबीन पूरी तरह से एक्शन में आ गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने आज पार्टी की अहम बैठक बुलाई है। बैठक में सभी प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री, राष्ट्रीय प्रभारी और राष्ट्रीय पदाधिकारियों को शामिल होने के लिए कहा गया है। मंगलवार को भव्य कार्यक्रम में नितिन नबीन ने पार्टी अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। इस दौरान बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत तमाम दिग्गज नेता पहुंचे। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत भी इस खास मौके पर मौजूद रहे। बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल देखा गया। ढोल नगाड़ों की धुन पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया। दिल्ली से पटना तक नितिन नबीन के बीजेपी अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर भारी उत्साह का माहौल देखा गया। वहीं इस खास मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और नितिन नबीन मेरे बॉस हैं। साथ ही पीएम मोदी ने अपने संबोधन में बीजेपी का रोड मैप भी बता दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नबीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। बीजेपी एक संस्कार है, बीजेपी एक परिवार है। हमारे यहां मेंबरशिप से भी ज्यादा रिलेशनशिप होती है। बीजेपी एक ऐसी परंपरा है जो पद से नहीं, प्रक्रिया से चलती है। हमारे यहां पदभार एक व्यवस्था है और कार्यभार ये जीवन भर की जिम्मेदारी है। हमारे यहां अध्यक्ष बदलते हैं, लेकिन आदर्श नहीं बदलते। बीजेपी के अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन ने अपने पहले संबोधन में कहा कि इस साल 5 राज्यों में चुनाव है और आगे आने वाले चुनाव में बीजेपी और भी मजबूत होगी। नितिन नबीन ने कहा कि हम ऐसे राजनीतिक दल से जुड़े हैं जहां राजनीति सत्ता नहीं, साधना है, राजनीति भोग नहीं, त्याग है, राजनीति ऐशो आराम नहीं बल्कि तपस्या है। सुनिए। आज का क्षण मेरे लिए संकल्प का क्षण है। आज सिर्फ एक पद को धारण नहीं कर रहा हूं, मैं पार्टी के इस विचार को, परंपराओं को, एक राष्ट्रवादी आंदोलन की जिम्मेदारी को स्वीकार कर रहा हूं। हम अपने नेतृत्वकर्ता के संघर्ष और बलिदान से सीखने की आवश्यकता है। ये हम वैसे राजनीतिक दल के लोग हैं जहां राजनीतिक सत्ता नहीं, साधना है, राजनीतिक भोग नहीं, त्याग है, राजनीतिक ऐशो आराम नहीं, तपस्या है, राजनीतिक कोई पदभार नहीं, उत्तरदायित्व है। तो आइए हम सब कार्यकर्ता इस संकल्प के साथ अपने नेतृत्वकर्ता के इस परिश्रम और पुरुषार्थ के साथ अपने आप को जोड़ें। वहीं नितिन नबीन के अध्यक्ष बनते ही पोस्टर और बैनर बदल दिए गए हैं। बीजेपी दफ्तर में नए बदलाव देखे जा रहे हैं। नितिन नबीन की अध्यक्ष बनते ही काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। बुधवार को बड़ी बैठक उन्होंने बुलाई है। बैठक में सभी राज्यों के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। साथ ही राष्ट्रीय पदाधिकारियों को भी शामिल होने को कहा गया। इस बैठक में संगठन से लेकर पार्टी की मजबूती के लिए बड़ी चर्चा होगी। यानी मैसेज साफ है कि बीजेपी में अब नवीन युग का आरंभ हो चुका है। सबसे बड़ी पार्टी के युवा अध्यक्ष बनने पर नितिन नबीन को देश भर से बधाइयां मिलने का सिलसिला जारी है। हम सब जानते हैं कि नितिन जी जो मूलतः कार्यकर्ता हैं, वैचारिक पृष्ठभूमि पर परिपक्व हैं और बहुत ही छोटी उम्र में 5 बार विधायक रह चुके हैं। और इस विश्वास के साथ कि आप संगठनात्मक अनुभव के साथ साथ प्रशासनिक अनुभव भी रखते हैं, आप इस पार्टी को बहुत तीव्र गति से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इसको आगे ले जाएंगे।
इस विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज विधिवत रूप से माननीय नितिन नवीन जी का निर्वाचन संपन्न हो गया है। वो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते अब सभी पार्टी का पूरा मार्गदर्शन करेंगे। उनके नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ेगी। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनको सभी प्रकार का अनुभव है, पार्टी का भी अनुभव है, जनता का भी अनुभव है, उसका लाभ हमारी पार्टी को मिलेगा। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। नितिन, ऐसे समय में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं जब पार्टी सत्ता में होते हुए भी कई मुश्किलों से जूझ रही है। उम्र सिर्फ 45 साल, लेकिन उम्र कम होना अपने आप में चुनौती भी है और मौका भी। बीजेपी अध्यक्ष पद के साथ साथ नवीन को बड़ी चुनौतियां भी मिलेंगी। इनमें शामिल है कई राज्यों में होने वाला विधानसभा चुनाव, 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी, महिला आरक्षण और जाति जनगणना से पैदा होने वाली चुनौतियां। ये वो चुनौतियां हैं जो देश की राजनीति को नया आकार देंगी। वहीं पहली अग्नि परीक्षा बंगाल विधानसभा चुनाव है। ऐसा माना जा रहा है कि नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने से बंगाल के बैटल में बीजेपी को कायस्थ फैक्टर और भद्रलोक का फायदा मिल सकता है। दरअसल कायस्थ जाति से आते हैं नितिन नवीन। पश्चिम बंगाल में करीब 27 लाख कायस्थ आबादी है। बंगाली भद्रलोक का अहम हिस्सा मानी जाती है कायस्थ जाति। ब्राह्मण वैद्य समुदाय भी भद्रलोक का हिस्सा माने जाते हैं। शिक्षा, साहित्य, प्रशासन में इनकी मजबूत स्थिति है। पश्चिम बंगाल में भद्रलोक समुदाय 15 से 20% के करीब है और बंगाल के 78 सीटों पर इनका सरदार वोट बैंक माना जाता है और इन 78 में से 69 सीटों पर टीएमसी का कब्जा है, जबकि बीजेपी के खाते में भद्रलोक की सिर्फ 9 सीटें हैं। वहीं तमिलनाडु और केरल में बीजेपी आज तक सरकार नहीं बना पाई है। तमिलनाडु में बीजेपी ने डीएमके की मौजूदा सरकार को हटाने के लिए एआईडीएमके से हाथ मिलाया है। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने तमिलनाडु में 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन किसी सीट पर उसे जीत नहीं मिली थी। वहीं केरल देश का एकमात्र राज्य है जहां अभी भी लेफ्ट की सरकार है। बीजेपी इस राज्य में अब तक एक भी विधानसभा सीट नहीं जीत पाई है। वहीं पुडुचेरी में बीजेपी ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के साथ मिलकर गठबंधन सरकार चला रही है। इन तीनों राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन सुधारना नवीन की बड़ी चुनौती होगी। वहीं असम में बीजेपी को कांग्रेस से तगड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए 8 दलों का गठबंधन बनाया है। बीजेपी ने असम में 126 सीटों वाली विधानसभा में 100 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, जो नितिन नवीन के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। सबसे बड़ी चुनौती 2029 के लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करना है, क्योंकि बीजेपी 2024 के चुनाव में 400 सीटों का लक्ष्य होने के बाद भी काफी पीछे रह गई थी। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश ने दिया, जहां सपा के पीडीए ने बीजेपी के विजय रथ को रोक दिया था। ऐसे में नितिन नवीन को यूपी में सपा के पीडीए की काट खोजनी होगी। साल 2029 का लोकसभा चुनाव नए परिसीमन और महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के साथ कराया जाएगा। ऐसे में नई और बदली हुई परिस्थितियों में नवीन को पार्टी की रणनीति तैयार करनी होगी। बीजेपी में जहां अध्यक्ष संसदीय बोर्ड चुनता है, जो बड़े नेताओं का ग्रुप है, पीएम मोदी, अमित शाह युग में ये नियुक्तियां रणनीतिक कही जाती हैं। नितिन नवीन की नियुक्ति पर कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी में असली चुनाव नहीं होता। बीजेपी वैसे दावा करती है कि उसका अध्यक्ष चुनने का मॉडल पूरी तरह से ओपन है। नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाना इसी ढांचे का हिस्सा है, लेकिन बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन को बधाई की जगह कांग्रेस हमले करती दिख रही है। वहीं बीजेपी कांग्रेस पर भी हमलावर है। आज इनका एक नया अध्यक्ष बिना उपचुनाव के चुना जा रहा है, बिना किसी ज्ञानेश कुमार के, बिना किसी वोटर लिस्ट के, बिना किसी भी प्रक्रिया के चुना जा रहा है। और आज संतों के आंसू गिर रहे हैं, श्राप लग रहा है। आज जो हो रहा है ये ऐतिहासिक है। वो आपस में क्या खेलना है उनको वो खेलते रहे। मोहन भागवत कभी किसी का बॉस बन जाता है, कभी मोदी किसी के बॉस बन जाते हैं, हमें कोई मतलब नहीं उससे। संतों के आंसू गिर रहे हैं आज, और ये बॉस बॉस खेल रहे हैं। ये क्या बिग बॉस का गेम चल रहा है यहां? ये मेरे बॉस हैं, मैं उनका बॉस हूं, क्या है ये? भारतीय जनता पार्टी या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसा ही नहीं करती, बल्कि निर्वाचित भी हो रहे हैं तो चुनाव के जरिए हो रहे हैं। ये कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है जहां चाटुकारी वंशवाद का चलता है। ये
कार्यकर्ता जमीन से लेकर